हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस के सर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने वर्ब चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारा नया टॉपिक वर्ब स्टार्ट किया है और वर्ब के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन और एक सामान्य परिचय हमने देखा है। वर्ब क्या होता है, किस प्रकार से उसको समझते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इस बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब को हम समझते हैं कि वर्ब वे शब्द, ठीक है, जो किसी कार्य का होना, किसी क्रिया का होना, कोई एक्टिविटी का होना दर्शाते हैं, किसी घटना के बारे में जानकारी देते हैं, घटना का होना दर्शाते हैं, या फिर अगर हम कहें कि किसी की अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं, तो उन सभी को हम वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इस बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर देंगे। ठीक है, तो जनरली हम कहते हैं वर्ब के हम दो प्रकार देखते हैं। ठीक है, आप चाहे तो हम लोग चार्ट के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक चार्ट बना सकते हैं यहाँ पे हम। पहला होता है आपका ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है, और दूसरा होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। एक होता है आपका ऑर्डिनरी वर्ब और एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, क्या होता है, तो पहले हम ऑर्डिनरी वर्ब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब क्या होते हैं, तो इसमें हम रखते हैं ऑर्डिनरी वर्ब क्या होते हैं, इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इनको हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब या मुख्य क्रिया जिसको हम कहते हैं, क्या होता है, इनमें पॉइंट क्या क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट होता है डिनोट्स being of an action और स्टेट। ठीक है, वे शब्द, ठीक है, जो किसी कार्य का होना या किसी की अवस्था के बारे में कोई अवस्था बताते हैं, किसी की अवस्था बताते हैं या फिर किसी घटना का होना या कार्य का होना दर्शाते हैं, उन्हें हम मेन वर्ब के रूप में कहते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में इनको रखते हैं। ठीक है, लाइक इसी में एक और बात हम लिख सकते हैं कि जो आपका सेंटेंस है ऑर्डिनरी वर्ब के बिना अधूरा होता है। सेंटेंस इज, जो बात अभी हमने सीखी थी, एग्जाम्पल ईट स्लीप गो ईटीसी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, पहला पार्ट हम देख रहे हैं ऑर्डिनरी वर्ब। पहले हमने देखा टाइप ऑफ वर्ब, कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं, तो वर्ब के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका ऑर्डिनरी वर्ब, या इसी को हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और इसी को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में समझते हैं। ठीक है, फिर ऑर्डिनरी वर्ब के बारे में बात करेंगे। ऑर्डिनरी वर्ब क्या होते हैं या मेन वर्ब क्या होते हैं, तो इसमें कहा गया कि वे वर्ब या वे शब्द जो किसी कार्य का होना या किसी अवस्था के बारे में बताते हैं, उन्हें हम ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, और वाक्य में इनके बिना हम वाक्य का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। हमने अभी भी देखा कि जैसे अगर कोई भी वाक्य का आपको फॉर्मेशन करना है तो हमें मेन वर्ब की आवश्यकता रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ईट स्लीप ग्लो। ठीक है, ये होते हैं आपकी ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब। अब बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, इन्हीं को हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। सहायक क्रिया के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर सहायक क्रिया क्या होता है, इसमें पॉइंट इट हेल्प्स। सहायक क्रिया मतलब सहायता करने का काम करती है। किसकी सहायता करती है, इट हेल्प्स मेन वर्ब, यह मेन वर्ब की सहायता करती है, या फिर हम कह सकते हैं इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टेंस, है ना, हमें टेंस पहचान करने में मदद करती है। ठीक है, और इसका एक यूज होता है कम्स बिफोर मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के पहले वाक्य में प्रयोग होती है।
ठीक है, वाक्य में मेन वर्ब के पहले दिखाई देती है। और इसका वाक्य में होना ना होना जरूरी नहीं है। मे और मे नॉट प्रेजेंट इन द सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, इज, डू, डज, ठीक है, हैज, हैव, ये सब एग्जाम्पल होते हैं हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब। सो क्लियर है आपको वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला होता है आपका ऑर्डिनरी वर्ब, दूसरा होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब में हम लोगों ने देखा है कि वे शब्द जो किसी क्रिया का होना दर्शाते हैं या किसी की अवस्था दर्शाते हैं उन्हें हम ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? इन्हीं को हम सहायक क्रिया के नाम से भी जानते हैं या हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। क्या काम होता है ये हेल्प करती है, हमारे मेन वर्ब को हेल्प करती है, या फिर हम कह सकते हैं इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द टेंस, हमें टेंस पहचान करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, सेकेंड, ये हमेशा मेन वर्ब के पहले प्रयोग में ली जाती है। पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग देखेंगे। और थर्ड कंडीशन कि इसका वाक्य में होना या ना होना कंपल्सरी नहीं है, कभी कभी वाक्य में होती, कभी कभी नहीं भी होती। हम इसको आगे स्टडी करेंगे। जैसे हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम देखेंगे कि आपकी डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, इसमें केवल सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये होता है आपके ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, नाउ यू कैन राइट इट डाउन। अब हम डीपली स्टडी करेंगे। पहले इनकी सारे टाइप्स देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब से। ठीक है, हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के क्या होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं? तो ऑक्सिलरी वर्ब को अभी हमने स्टडी किया है, इसी को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और सेकेंड होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी, जिसी को हमने मॉडल के रूप में हमने चैप्टर पढ़ा है। एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होगा आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, क्या क्या होते हैं तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? तो वे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करती है। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं वर्क्स एज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वे क्रियाएं जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? डू, बी एंड हैव। ये क्या होते हैं? हमारे तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? विच वर्क्स ओनली एज हेल्पिंग वर्ब, जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? कैन, मे, शैल, माइट एंड ऑल अदर, ये होते हैं आपके ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें हम कंडीशन लिखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कुछ कंडीशन होते हैं। ठीक है, नीड, always need a main verb after it,
ठीक है, जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब हम मॉडल का प्रयोग करेंगे उसके बाद हमेशा आपको एक मेन वर्ब की आवश्यकता होगी, हमेशा एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में। फिर हम बात करेंगे ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ना तो फर्स्ट सेकेंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना आईएनजी फॉर्म, ना एसईएस फॉर्म। मॉडल प्रयोग करने के बाद में हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल, मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया आपका मॉडल वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डीप में बाद में स्टडी करेंगे, कैसे इनका प्रयोग हम एज अ मेन वर्ब या एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को क्या आपका हमने ऑक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, वे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जो सहायक क्रिया का भी और मुख्य क्रिया का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जानते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, डू, बी एंड हैव, ये तीन होते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और इन तीन के बारे में बहुत डीपली हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम इसका डू का प्रयोग देखेंगे, यूज ऑफ डू, पहले हम मेन वर्ब के रूप में देखेंगे तो आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूं, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो रहा है और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। ठीक है, अगर इसी को मैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना चाहूंगा तो क्या हो सकता है हमारे पास में, वी डू नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाते हैं, वी डू नॉट फूड ईट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब ये डू यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, और ईट क्या हो गया, मेन वर्ब। तो आप देख सकते हैं डू का प्रयोग हम यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में था, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, नाउ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, वे वर्ब जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, जो मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकते, केवल और केवल सहायक क्रिया के रूप में हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देखते हैं उनमें। ठीक है, इनका रूल क्या होता है, सेटअप क्या होता है कि हमेशा ये क्या होता है, अगर हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे उसके बाद हमेशा आपको एक मुख्य क्रिया या मेन वर्ब का प्रयोग करना होता है, आवश्यक होगा। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है इंग्लिश ग्रामर का, हमेशा हम मॉडल का प्रयोग करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा आई कैन, और कैन के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आई कैन ईट फूड, मैं खाना खा सकता हूँ। ठीक है, आई मे बी एब्सेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हम लिखा है, यहाँ पे मे का प्रयोग किया है, उसके बाद में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एब्सेंट या बी फॉर्म जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ और एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई कुड स्विम, अब कुड भी क्या है आपका मॉडल है, और इसके बाद में हमने स्विम का जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, मॉडल का प्रयोग करने के बाद हमेशा हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल होता है इंग्लिश ग्रामर में, इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके।